हेलो स्टूडेंट। तो हम इंग्लिश बेसिक टू एडवांस बैच पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एकदम बेसिक से अल्फ़ाबेट से लेकर के नाउन तक सारा कुछ पढ़ लिया था। आज हम नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे और देखेंगे इन डिटेल उनके डिफिनेशन क्या होते हैं विथ एग्जांपल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आज का टॉपिक है हमारा क्या, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड दो अदर होते हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इन्हीं में से ठीक है, दो कैटेगरी में इनको डिवाइड कर देते हैं। तो एक हो जाता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, तो आज हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, अ कॉमन नाउन इज अ नाउन जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। तो देख सकते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। ये एक जनरल नेम होता है, किसका, किसी पर्सन का जनरल नेम हो सकता है, प्लेस का, एनिमल का एंड थिंग्स का। जनरल नेम मीन्स ये होता है कि जिसमें क्या हो, कोई स्पेशल क्वालिटी ना हो। जैसे बॉय, बॉय एक जनरल नेम हो गया। जैसे किसकी बात हो रही है बॉय में, राम की, श्याम की, संदीप की, किसी भी स्पेशल पर्सन का नाम नहीं लिया जा रहा है इसमें। ठीक है, इट डज नॉट नेम एनी पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस। इसमें क्या होता है, पार्टिकुलर पर्सन या प्लेस का नाम नहीं लिया जाता है। ठीक है, इसके की पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या है। इट इज़ अ जनरल नेम, ये क्या होता है, जनरल नेम होता है। इट डज नॉट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है। इट कॉमन टू ऑल ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, ये कॉमन होता है, मीन्स जैसे बॉय हो गया, एनिमल हो गया। अब किस एनिमल की बात हो रही है, ठीक है, ये नहीं बता रहा है। इसी तरह आप एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, बॉय, किस बॉय की बात हो रही है नहीं पता चल रहा। गर्ल, टीचर, टीचर, किस टीचर की बात हो रही है, मैथ टीचर, इंग्लिश टीचर या फिर किसी की नाम नहीं लिया जा रहा है, स्पेशल नहीं है। ठीक है, सिटी, किस सिटी की, जैसे जीकेपी। अब गोरखपुर बोला जाए तो गोरखपुर स्पेशल नेम हो जा रहा है। ठीक है, तो एक सिटी है। फिर यहाँ पे स्कूल, किस स्कूल की बात हो रही है नहीं पता। कंट्री, डॉग, कैट, पेन, चेयर। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सभी हमारे कॉमन नाउन है। ठीक है, चलिए इसके सेकेंड पे चलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम प्रॉपर नाउन पे। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन जो होता है ना, ये स्पेशल नेम होता है। क्या होता है, स्पेशल नेम या पार्टिकुलर पर्सन, किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, यानी किसी एनिमल का, पर्सन का या थिंग्स का स्पेशल नाम होना चाहिए। इट ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर। जैसे कैपिटल लेटर ए बी सी ऐसे होता है ना, ऐसे ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। इसके की पॉइंट क्या है, तो इट रिफर टू वन स्पेसिफिक नेम, किसी वन स्पेसिफिक नेम को रिफर करता है। जैसे आप कॉमन नाउन में देख रहे थे कि बॉय दे रहा था, ये कॉमन नेम है। अब जब स्पेशल नाम लिया जाएगा, तो जैसे कोई नाम हो गया राम, ठीक है, तो ये एक स्पेशल नाम हो गया। ये बॉय तो है लेकिन बॉय जो है कॉमन है और राम क्या है, स्पेशल है, तो ये स्पेशल नाम हो जाएगा। द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, इसका जो लेटर होना चाहिए, फर्स्ट लेटर, ये हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो नाम होना चाहिए, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल। एग्जाम्पल, जैसे पर्सन में राम, सीता, सचिन, ये सभी क्या है, स्पेशल नेम है। प्लेस में आप दिल्ली, इंडिया, लंदन, ठीक है, ये सारा देख सकते हैं। और थिंग्स में बात करें, ठीक है, थिंग्स में तो आगे पेन कहेंगे अगर हम, ठीक है, तो पेन, पेन क्या होगा बताइए। पेन जो होगा ये कॉमन होगा, क्या होगा, कॉमन।
बट हम ये कहेंगे लिंक मैक्सो पेन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा स्पेशल नेम यानी प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल, थिंग्स टेकन एज वन यूनिट। ये क्या रहा है? कह रहा है कि ये ग्रुप होता है, किसका ग्रुप ऑफ, या तो पीपल का ग्रुप हो, या तो एनिमल का ग्रुप हो, या थिंग्स का ग्रुप हो, यानी इसको एक यूनिट के रूप में देखा जाता है। यानी किसी पर्सन का, प्लेस का, या किसी चीज़ का एक ग्रुप होना चाहिए। जैसे हर्ड, हर्ड किससे रिलेटेड है? हर्ड ऑफ काउज, जैसे गाय जो होती हैं उनका झुंड, मतलब बहुत सारे गाँव 10-20 गाय जहाँ पे इकट्ठा हो, ठीक है। अब जैसे टीम ऑफ प्लेयर, जैसे मैच खेलते हैं लोग, जो क्रिकेट मैच होता है उसमें टोटल 11 प्लेयर होते हैं, तो ये क्या हो गया, टीम ऑफ प्लेयर्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देखिए, की पॉइंट इसके क्या क्या हैं। इट रिप्रेजेंट अ ग्रुप, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा किसी एक ग्रुप को, ठीक है। इट इज़ अ सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग, ये जो इसका फॉर्म होता है ना, ये सिंगुलर होता है। जैसे अब टीम, टीम जो वर्ड है ये सिंगुलर है, बट इसका जो मीनिंग है वो प्लूरल है। टीम में कितने लोग हैं? 11, तो ये प्लूरल लोग हैं ना। प्लूरल मतलब एक से अधिक जो जिसमें हो, ठीक है। तो टीम क्या है? टीम एक सिंगुलर है, बट इसका जो मीनिंग है वो प्लूरल है, ठीक है। एग्जाम्पल, अ टीम ऑफ प्लेयर, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, यानी ये क्लास जो है क्या, ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ग्रुप को। टीम यहाँ पे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड, यहाँ पे फ्लॉक क्या कर रहा है, ये कलेक्शन दिखा रहा है, कलेक्टिव नाउन यानी ये है, ठीक है। हर्ड ऑफ काऊ, हर्ड ऑफ कैटल भी होता है, ठीक है। तो ये सभी हो जाएंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट और आइडिया। यानी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है क्या होता है, किसका होता है नाम? ये क्वालिटी का, या फीलिंग, या स्टेट और आइडिया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये है कि इट कैन नॉट बी सी नॉट टच, इसको हम ना टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्या है, देखते हैं की पॉइंट इसका। इट इज़ फेल्ट नॉट सीन, इसको हम फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फेल्ट मतलब महसूस, फील, इसको हम फील कर सकते हैं। इट शो आइडिया, इमोशन और क्वालिटी, ये क्या शो करता है? क्वालिटी, इमोशन और आइडियाज। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी को आप देख नहीं सकते हैं। जैसे आप रास्ते से किसी जा रहे हैं और एक और कोई बंदा आ रहा है, ठीक है, आपके पीछे पीछे, और आप चाह रहे हैं कि देखते हैं ये ऑनेस्ट है कि नहीं, तो आप फील कर सकते हैं ऑनेस्ट कैसे, अपना पर्स मान लीजिए गिरा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। पर्स गिरा दिए तो वो उठा लेता, अगर उठा के दे देता आपको तो लगेगा कि ये तो ऑनेस्ट है। यदि लेकर के चला जाता है तो फिर क्या, ये ऑनेस्ट नहीं है, यानी फील हो जाएगा, ठीक है। बट ऑनेस्टी को देख नहीं सकते। ब्रेवरी, किसी की बहादुरी, जैसे आप किसी गली से जा रहे हैं, ठीक है, दो लोग, ठीक है, उसमें से क्या हुआ कि एक लोग को, ठीक है, कुत्ता दौड़ा लेता है, तो क्या होगा कि वहाँ पे, ठीक है, आप आराम से उसको हैंडल करते हैं, तो ये क्या हो गया, इसमें ब्रेवरी हो जाएगा। लव, लव को भी हम फील करते हैं, ठीक है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी खुशी, खुशी को हम फील कर सकते हैं जैसे देख करके किसी को कि ये खुश है। फियर, डर, किसी के डर को आप देख सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं वो डरा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। ये मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, ठीक है। ये क्या होता है? नेम ऑफ
नेम ऑफ सब्सटेंस मतलब किसी मैटर की बात हो रही है। सब्सटेंस मीन्स होता है मैटर, ठीक है। की पॉइंट इट शो मटेरियल और सब्सटेंस, ये क्या शो करता है, मटेरियल या सब्सटेंस शो करता है। इट इज़ यूजुअली अनकाउंटेबल, ये क्या होता है, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है, ठीक है, जिसको काउंट नहीं कर सकते। अब जैसे तेल है, ठीक है, ऑयल, इसको आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे राइस, राइस को भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब किस में आ जाएंगे, अनकाउंटेबल में। एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ये गोल्ड, 2 गोल्ड, ऐसे नहीं, ठीक है, इसका यूनिट अलग है। सिल्वर, सिल्वर को भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं। आयरन, वाटर या फिर वुड, ठीक है। वाटर को कैसे काउंट करेंगे, वो तो उसका यूनिट होता है ना लीटर, जिसमें हम उसको क्या कर सकते हैं, मापते हैं, लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी बनाना को, बनाना ग्रुप है ना एक, तो उसको काउंट कर सकते हैं। देखिए, तो काउंटेबल नाउन होते क्या हैं, काउंटेबल नाउन, अ काउंटेबल नाउन इज द नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, कैन बी काउंटेड, ऐसे को क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। की पॉइंट इसका क्या है, इट हैज़ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, ये कैसा हो सकता है, सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है और प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। नंबर्स कैन बी यूज्ड विथ इट, इसके साथ क्या यूज कर सकते हैं हम, नंबर यूज, मैक्सिमम टाइम हम नंबर यूज करते हैं इसके साथ। एग्जाम्पल 1 बुक, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर डिसाइड हो गया कि 1 बुक है, ठीक है। 2 पेन्स, 3 एप्पल्स, ठीक है, ये सब काउंटेबल में आ जाएंगे। एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन देखते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन इज द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम क्या काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे नाउन को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। की पॉइंट क्या है, इट हैज़ नो प्लूरल फॉर्म, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। इट इज़ नॉट यूज्ड विथ नंबर्स, ये नंबर के साथ यूज नहीं किया जा सकता। जैसे आप हेयर को देख सकते हैं, हेयर, इसको हेयर्स नहीं लिख सकते, इसमें यस नहीं लगेगा, ठीक है, यस नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल है, आप अपने हेयर को काउंट नहीं कर सकते, बाल को, ठीक है। एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क को आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। राइस, राइस को भी नहीं। शुगर, वाटर एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसको आपको क्या काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए देखते हैं कल जो है नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट 5 में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्रोनाउन, क्लियर डिफिनेशन, वाई प्रोनाउंस आर यूज्ड, टाइप ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल, पोसेसिव, रिफ्लेक्सिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव, इन सबको इन डिटेल विथ डिफिनेशन एंड एग्जाम्पल एंड उनके कुछ की पॉइंट, ठीक है, सबको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।